सावधान, नजरें झुकी रहे, सीने तने रहे। राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, नरपति, भूपति, लंकापति, महाराजा रावण पधार रहे हैं। जय शंकर की, जय शंकर की। हेलो हेलो। बोलो सियापति रामचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। किष्किंधा राज की ओर से तुम ही आए हो, कहो क्या संदेशा लाए हो। यदि कुछ हरज न हो तो अपना नाम भी बता दीजिए और अपने निवास स्थान का कुछ पता भी दीजिए। मैं वानर राज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूं। अंगद मेरा नाम है और प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके नाम एक आवश्यक पैगाम है। मैंने बहुत देर के पश्चात अब आपकी शक्ल पहचानी है, किंतु मुझे इस बात की हैरानी है कि आपने यह नीच कार्य करने की क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहें, मैं नीच अथवा पतित कहने का कब बुरा मानता हूं, बल्कि आपकी इन सब बातों को सहन करता हुआ आपको समझाना अपना कर्तव्य जानता हूं, क्योंकि पिताजी के और आपके न केवल गहरे संबंध थे, बल्कि एक दूसरे के मेहरबान भी रह चुके हैं। और जहां तक मुझे ज्ञात है, आप हमारे यहाँ कुछ काल तक बतौर खास मेहमान भी रह चुके हैं। अंगद, मेरे पास इतना अवकाश नहीं जो तुम्हारी इस बकवास बाजी को सुनूं। कुछ अपना अभिप्राय भी बयान करते हो या यूं ही व्यर्थ बातों की खैस्तान करते हो। तो सुनो, मुझको श्री रामचंद्र जी ने इसलिए आपके पास भेजा है ताकि आप अब भी इस प्रकार के रक्त प्रवाह से बाज आएं और खामखा ईश्वर सृष्टि का लहू ना बहाएं। अन्यथा इस लड़ाई से आपको संताप होगा और लाखों निरपराधों का आपकी गर्दन पे पाप होगा। अतः
मेरी आपसे यह ताकीद है कि एक साधारण सी बात के लिए इस प्रकार खून बहाना वृद्धि के विपरीत है। अब भी समय है, अपनी इस अहंकार की खड़क को खूंटी पे टांग दीजिए और सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर अपने गुनाहों की माफी मांग लीजिए। यद्यपि वे आपसे सख्त नाराज हैं, तथापि बड़े सरल स्वभाव और मन के उदार हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप आइंदा के लिए अपना यह मन बुराइयों से साफ कर देंगे तो वो ये आपका अपराध तुरंत माफ कर देंगे। इत्मीनान के लिए मैं अंगद इस बात का जिम्मा लेता हूं। आप एक बार हाँ कीजिए, मैं उनकी ओर से क्षमा का वचन देता हूं। बस बस अब बदलराम, जरा अपनी जुबान को थाम। क्यों इतनी बक बक लगाई है? क्या तुझको तेरी मौत याद खींच लाई है? अरे निर्लज, तेरे जैसे नालायकों का भी जिंदों में शुमार है, जो कि अपने बाप के कातिलों से बदला लेना अलग, उल्टा उनका ही खिदमतगार है। अरे निर्लज, तेरे तो जीवन पर भी धिक्कार है। अंगद, तेरे जैसे कपूत से यदि बाली पुत्र हीन ही मर जाता तो उसकी आत्मा इस प्रकार दुख तो न पाती। अंगद, मैं सत्य कहता हूं, यदि तेरे जैसा पाजी मेरे खानदान में होता तो अब तक कभी का दूसरे जहान में होता। शौक बाप बाप आंखों के सामने कत्ल हो और बेटा बेटा खड़ा तमाशा देखे। तुम मर नालायक, बेशरम, जिस कुल में तेरे जैसा पैदा लाल हो, बाप के ही कत्ल का अफसोस जो दलाल हो। स्त्री के वास्ते भाई की जिसने जान ली, अरे बेहया, तूने भी उसकी सेवकी की ठान ली। अभिमानी रावण, वास्तव में ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को ये कुल अब संसार में रखना मंजूर नहीं। होनी के काल चक्र ने अरे तेरी बुद्धि पे बिल्कुल पर्दा डाल दिया और सोच समझ का अंश तेरे भीतर से निकाल दिया। शौक है मेरा यहाँ, अरे आना बेफायदा हुआ, वक्त है अभी संभल, जो मौत का शहदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेकायदा हुआ। अरे क्या विविक्षण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए। अरे क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हालत रावण आपकी। नहीं ताकत थी तुझमें तो मेरे पास आ जाता, मैं तेरे बाप का बदला उसी क्षण लेके दिखलाता।
फिक्र करना। मुझे बदला दिलाने की कोई तजवीज कर पहले, तो अपनी जान बचाने की। अकल की बात कर बेहोश, ये तेरी हिमाकत है मेरे से युद्ध करने की, भला क्या उनमें ताकत है। न कर इतना तकब्बर, ये जहां एक राज फानी है, तेरे से आला हो गुजरे न बाकी कुछ निशानी है। परे हट, दूर हो जा, क्या मुफ्त में कान खाए हैं तेरे जैसे बच्चे तो आज तक मैंने पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे कभी शायद थे जिस दिन आप आपे में, मगर अब तो अक्ल मारी गई आकर बुढ़ापे में। जुबान को रोक ओ जाहिल, ये क्या पक पक लगाई है, किसी बे अकल ने तुझको कुछ अकल भी सिखाई है। अक्ल होती तो फिर क्या था, अरे अक्ल का ही तो रोना है। बदौलत इस अक्ल के खाक लंका ने होना है। मुझसे पंडित, मुझसे योद्धा, त्रिभुवन में ना कोई दूजा है। अपने सिरों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अरे संत, तुझको किसी ने कुछ बुद्धि भी सिखाई है या तूने आज तक सारी उम्र इन पशुओं में गवाई है? हाँ हाँ, अब ध्यान आया। बुद्धि कौन सिखाए, कौन पढ़ाए, कौन लिखाए? पिता का साया सर से जाता रहा, फिर चाचा को क्या पड़ी? वो तुझसे अपनी चाकरी करवाता रहा। अंगद, फिर चाचा भी कौन? सुग्रीव, भला जिसने अपने सके भाई का खून पिया, उसने तेरी शिक्षा का बोझ कब अपने ऊपर लिया? हाँ, उसे तेरे जैसा नालायक मुफ्त का दास अवश्य मिल गया, जिसके अंदर से शर्म और लज्जा का अंश बिल्कुल निकल गया। अरे मूड, अब भी अपने पिता की मौत को याद कर और ऐसे दुष्ट चाचा की चाकरी से अपने आप को आजाद कर। खैर, अरे मैं तो बदतमीज ही सही, किंतु बुद्धि ठिकाने आपकी भी नहीं रही, जो कोई गंभीर अथवा उपयुक्त उत्तर देने की बजाय दूसरों के घर के झगड़ों को छेड़ रहे हो और खामखा गड़े मुर्दे उखेड़ रहे हो। मेरे बाप ने जैसा व्यवहार अपने भाई के साथ किया, वैसा फल भोग लिया। मेरे लिए दोनों का दर्जा एक समान है। भला चाचा की चाकरी में मेरा कौन सा अपमान है? औरों के घर के झगड़े रावण ना छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू। मुझको तो आपका हाल वैसा ही नजर आता है।
निसंदेह काल आपके सर पर मंडराता है। जिस समय श्री रामचंद्र जी के बाण इस लंका पर बरसेंगे तो आप एक एक सांस को तरसेंगे। क्या बुद्धि मारी गई? कुछ समझ के बात कीजिए। अरे अब भी समय है, इस हट को त्याग दीजिए। अफसोस, सद अफसोस है खुदा फरामोश, मैंने इस प्रकार सर खपाया किंतु तेरी समझ में कुछ ना आया। जो जो काल निकट आ रहा है तेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। जिनको आज तू ताने व घृणा से आवारागर्द और लौंडे बता रहा है और अपनी समझ में बड़ी शेखी जता रहा है, जिस समय उनसे हाथ मिलाएगा तब तूने उनकी शक्ति का भी पता चल जाएगा। निस्संदेह अंगद तू भी सच्चा है, क्योंकि तू अभी बच्चा है और युद्ध विद्या में नितांत कच्चा है। इसलिए तेरे समीप तो रामचंद्र से बढ़कर कोई मजबूत नहीं। परंतु अंगद ये ध्यान रख कि ये सारी सृष्टि अंगद जैसी कपूत नहीं। देख और गौर से देख, मैं रावण हूं, रावण। जानता हूं मैं अच्छी तरह से तुझे, यो शेठी न इतनी जतावे जरा। तेरे सारे दिलावर है देखे हुए, ऐसे धक्के न मुझको सुनावे जरा। आज कल में ही मालूम हो जाएगा, आसमां को न सर पे उठावे जरा। जो भी होगा वो आ जाएगा सामने, तू जुबान को न नाहक चलावे जरा। अब तो इस बात की गनीमत समझ, मौत 2-4 दिन ठहर जावे जरा। ऐठ निकल जाएगी जल्दी ही, तू सब्र कर, न इतना दिल मिलावे जरा। मैं तो बच्चा हूं, कच्चा हूं, नादान हूं। कोई तेरा पहलवान आवे जरा, देख लूंगा तेरे उस जवान मर्द को। पाओ मेरा जमीन से उठावे जरा। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेना में सबसे निर्बल इंसान हूं और तेरी समझ से अभी बिल्कुल नादान हूं, किंतु तेरा यह वहम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का एक छोटा सा करिश्मा दिखाता हूं और अपना यह पांव तेरी सभा में जमाता हूं। जो तेरे शूरवीरों में से सबसे अधिक बलवान हो और जिस पर तेरा पूरी तरह इत्मीनान हो, वो आए और आकर मेरे पांव को हेलो आए और मेरे इस पांव को जमीन से उठा के दिखाए। तुम्हारी और हमारी जय पराजय का इसी पे दारो मदार है। अगर किसी तेरे योद्धा ने मेरा पांव उठा दिया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार है, अन्यथा इसकी विरुद्ध अवस्था में तुम
माता सीता को प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दोगे और किसी बात की कोई हील हुज्जत नहीं करोगे। कहो है हिम्मत? हाँ हाँ, मुझे ये शर्त स्वीकार है। तो फिर देर करना बेकार है। देखना कहीं पीछे से पछताओ अथवा अपनी शर्त से मुकर जाओ। तुम्हारा यह ख्याल बिल्कुल वाहियात है। अरे मर्दों का प्रण जुबान के साथ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शेरा, और इस तरह दरबार में बैठे हर एक शूरवीर अपने दाव आजमाता है और अंगद के पांव उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जय श्री राम, जय श्री राम। जय शंकर की। जय जय श्री राम। क्या इस मुर्गी के पैर को इतना हवा में उड़ा रखा है? अरे एक पल तो रुक जा, इसमें देख लूंगा कितना दम रखा है। नहीं तो फिर कभी तेरा ये गरूर मिटा दूंगा। अरे पैर तो क्या है पगले, मैं तुझे दुनिया से उठा दूंगा। पुत्र मेघनाथ, जय श्री राम। चलूंगा जिस जमी पे मैं, वहां बहुत चाल आएगा। जमी तो चीज क्या है, आकाश भी थर आएगा। मुजस्सम काल हूं मैं वो, ये क्या मेरा टॉप लाएगा। भस्म हो जाएगा जो भी नजर मुझसे मिलाएगा। इसे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। जमीन तो चीज क्या, इस पे पाव भी उठा दूंगा।
पिताश्री, इसे तो युद्ध भूमि में ही देखेंगे। मुझे आश्चर्य है कि आज तुम्हारी शक्ति को क्या चिड़िया चुग गई। क्या इतने शूरवीरों में से एक भी ऐसा नहीं जो इस लड़के का पांव जमीन से उठा सके? खड़ा है सामने अंगद, भरम अपना मिटा ले तू। कोई बाकी रहा होवे तो उसको भी बुला ले तू। अभी है वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू। शर्म की चाह है बाकी, प्राण अपना निभा ले तू। न फिर ये वक्त मिलने का, अगर इस वक्त चुकेगा फलक आंसू पाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा। अरे नमकुल, क्यों कैंची की भांति जुबान चला रहा है और इस तुच्छ बात के लिए मयान से निकला जा रहा है? अंगद, मैं तेरा अभी सारा अभिमान तोड़ूंगा। तेरा पांव इस पृथ्वी से नहीं बल्कि इस संसार से उठाकर छोड़ूंगा। अंगद, अपना सारा बल लगा ले और पांव को भली भांति जमीन पर जमा ले। बस बस, इस तरह से मामला साफ नहीं हो सकता और मेरे पांव पड़ने से तेरा यह कसूर माफ नहीं हो सकता। यदि अपने किए पर पछताते हो और अपना गुनाह माफ कराना चाहते हो तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा में जाओ और उनके चरणों में अपना ये शीश झुकाओ। यदि आवश्यकता हुई तो मुझे तुम्हारी सिफारिश करने से इनकार नहीं, किंतु स्वयं क्षमा कर देने का मुझे अधिकार नहीं। अरे धूर्त, तेरी भलाई इसी में है कि तू यहां से चला जा और मुझको अपनी मनुष्य शक्ल न दिखा। मैं देखूंगा कि तू युद्ध भूमि में कितनी देर पांव जमाता है। ये तेरी सरासर हिमाकत है। अरे जिन भाइयों के भरोसे तू चल रहा है उनमें केवल बातें करने की ताकत है। खैर, यदि तुझे अपने बल पर इतना अभिमान है तो हमारी ओर से शाही जंग का ऐलान है। बोलो सियापति रामचंद्र की। माइक बंद। वास्तव में रामचंद्र हमसे डरता है, इसलिए बार बार दूत को भेजकर संधि के लिए प्रार्थना करता है। परंतु यह कौन सी मोम की नाक है जो जल्दी से पिघल जाए, या यह कोई हवाई किला है जो उसकी बातों से उड़ जाए। अब तो उसे अच्छी तरह हाथ दिखाऊंगा और लंका पर
पर चढ़ाई करने का अच्छी तरह मजा चखाऊंगा। दिग्विजय के वास्ते निकलूंगा मैं संसार में और काटूंगा ध्वजा हर शिखर में, हर खार में। दखल होगा मेरा हर दुनिया के कारोबार में। काट डालूंगा झुकेगा सर न जो जरदार में। रोशनी फीकी पड़ेगी मेरी ताप से। अरे कांप उठेगी धरती भी मेरे रोबो ताप से। जय श्री राम। हेलो मंत्री जी। जी महाराज, मेरे भोजन का क्या इंतजाम है? अभी लाता हूं महाराज। लो महाराज, समोसे हैं चरने के। मंत्री जी। जी महाराज, हमारे खाने का और क्या प्रबंध है? अभी लो महाराज। लो महाराज, जलेबी है सैनी की। मंत्री जी। जी महाराज, हमारे खाने का और क्या इंतजाम है? अभी लो महाराज।
लो महाराज, ये केड़े हैं रवि के। मंत्री जी, जी महाराज। हमारे लिए सोमरस लाया जाए। अभी लो महाराज। लो महाराज। यो है सनी मग्गूगा। महाराज, आपको दरबार का कुछ हाल भी मालूम है? क्यों, क्या बात है? महाराज, आज तो वहां कुछ नया गुल खिला। मुझे तो अभी तक कुछ भी पता नहीं मिला। महाराज, विभीषण को बड़ी सभा में अपमानित ही नहीं बल्कि उसे अपनी सीमा से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। क्यों? आखिर उसने ऐसा कौन सा अपराध किया था? महाराज, अपराध तो कुछ भी नहीं था बल्कि उन्होंने अपनी स्वतंत्र समिति का इजहार किया था। आखिर वे कौन सी बात थी जिस पर सम्मति के लिए दरबार किया गया? महाराज, आपको तो मालूम होगा, रामचंद्र असंख्य लिए लंका की ओर चढ़ा आ रहा है, परंतु उसकी रोकथाम के लिए एक दरबार किया था और प्रत्येक ने अपनी समिति का इजहार किया था। किंतु विभीषण के मुख से यह निकल गया, एक स्त्री के लिए रक्त बहाना कहाँ की बुद्धिमानी है, बल्कि सीता जी को रामचंद्र के पास पहुंचाकर संधि कर लेने में बुद्धिमानी है। अफसोस, रावण की यह करतूतें लंका का नाश करके छोड़ेंगी। एक तो स्वयं उसके स्वभाव का बहुत बुरा हाल है और उस पर उसके मंत्रियों की खुशामदी बातें नीम और करेले की मिसाल है। हेलो हेलो। आइए भ्राता जी, आज किस तरह भूलकर तशरीफ लाए? भाई, मैं तुम्हें कुछ कष्ट देने आया हूं और एक समस्या पर आपसे परामर्श करने आया हूं। कुंभकर्ण, वैसे तो मैं किसी से नहीं डरता,
तुम्हें ये मालूम होगा कि बिना तुम्हारी सलाह लिए मैं कोई कार्य नहीं करता। बिल्कुल गलत, सफेद झूठ, खाम खा का इल्जाम। भला आपके कार्यों में मेरी सम्मति का क्या काम? निस्संदेह आज तक जो कुछ मैंने किया अपनी इच्छा से किया और किसी भी कार्य से तुम्हारा परामर्श नहीं लिया। किंतु भाई इस समय ऐसी दशा है जिसके लिए मुझको न केवल तुम्हारी सम्मति बल्कि सहायता की भी जरूरत है। भाई साहब, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे आपका मन इतना व्यतीत है? भाई तुम्हें यह मालूम होगा कि रामचंद्र अनगिनत सेना लिए लंका की ओर चला आ रहा है और यही भय मुझे दिन रात खाए जा रहा है और खुल्लम खुल्ला विद्रोह प्रस्तुत हो रहा है। कुंभकर्ण यहां तक कि विभीषण भी यहां से निकल गया है और जहां तक मेरा ख्याल है वो रामचंद्र से जाकर मिल गया है। कुंभकर्ण जब हमारे घर का ये हाल है तो इस दशा में दुश्मन पर विजय प्राप्त करना बिल्कुल मुहाल है। भाई साहब, आप इस समय मुझसे परामर्श करने आए, किंतु उस समय न पूछा जब सीता को चुरा लाए। अब क्यों रोते हो? भुगतो अपने किए की सजा और देखो इश्क बाजी का मजा। अभी से घुटने तोड़ने लगे और इतनी जल्दी दिल छोड़ने लगे। इब्तिदाए इश्क रोता है क्या? आगे आगे देखना होता है क्या? कुंभकर्ण मुझे ये आशा न थी कि मेरे भाई ऐसे दगाबाज निकलेंगे। कुंभकर्ण मैं तो एक विभीषण को रोता था, परंतु यहां तो सारा आवा ही बिगड़ा पड़ा है और जिसे देखो वो अपने कानों पर हाथ रखे खड़ा है। कुंभकर्ण खैर मुझे तो शिक्षा हो गई और नहीं तो अपने भाइयों की वफादारी की परीक्षा हो गई। कुंभकर्ण यदि ये तुम्हारा ध्यान है कि रावण लड़ाई से डरता है और इसलिए तेरी बार बार खुशामद करता है, तो कुंभकर्ण ये तेरी भूल है। खौफ और खुशामद का मैं सिर्फ नाम ही जानता हूं, अन्यथा इनका प्रयोग करना अपने लिए काल से भी बुरा मानता हूं। अच्छा कुंभकर्ण,
मुझे क्षमा करो, जिस तरह होगा मैं उनसे निपट लूंगा, किंतु कुंभकर्ण भविष्य में तुमको कष्ट न दूंगा। भाई साहब, आप इस तरह यहां से असंतुष्ट होकर ना जाएं और अपने गुस्से पर जरा जब्त फरमाएं। आपने तो मेरी बातों का उल्टा ही मतलब निकाला और मेरे भाव तथा अभिप्राय को सर्वथा पलट डाला। भाई साहब, मैंने यह कब कहा कि आप में युद्ध करने की ताकत नहीं या कुंभकर्ण आपका सहायक नहीं, बल्कि मेरा तो यही अभिप्राय है कि यह लड़ाई आपकी शान के लायक नहीं। खैर, बुरा हो या भला, हमारी जाने भला, आखिर में तो मरना है, लेकिन फिर मौत से क्या डरना है। भाई साहब, कुंभकर्ण तन और मन दोनों से आपके साथ है, किंतु जय और पराजय तो परमेश्वर के हाथ है। मेरे प्यारे भाई, मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूं, जो इस मुश्किल की समय में आपने मेरी धीर बंधाई। भाई, अब मैं जाता हूं और उनकी सेना इत्यादि का पता मंगवाता हूं। बस आप मेरे दूसरे हुक्म का इंतजार कीजिए। जो आज्ञा भाई साहब। कहां है वो अन्यायी रावण का बड़ा पुत्र मेघनाथ? कहां है जिसे अपने पराक्रम पर पूरा अभिमान है और जो समझता है कि वह सारे संसार का सबसे बड़ा बलवान है? जरा सामने आए और अपनी शक्ल दिखाए। सामने देख, देख काल। हेलो, तेरे सामने खड़ा है। काल कहते हैं जिसे, मैं काल का महाकाल हूं। शत्रुओं के वास्ते मैं भड़कती हुई जवाल हूं। खेल खेला बालकों में, वीर तब कोई पाया न था। बच रहा था छतरा, सामने मेरे आया न था। शेर भी भागेंगे मुझसे ठाकरे खाते हुए, वीर भी भागेंगे मुझसे पीठ को दिखाते हुए। दल के दल को ही चीर दूं, कचल को घुमाते हुए। भैंसे ही मर जाए कहीं सामने आते हुए। सावधान आज जटाधारी, तेरी पिता मैं आज काटूंगा। आज इस खूनी तलवार से लहू तेरा मैं चाटूंगा। इसमें साधारण बाल नहीं, यह जटा भड़कती ज्वाला है। इस जटा में छिपा बैठा शेष नाग मत वाला है। शिव जटा ने गंगा बांधी थी, यह जटा तुम्हें अब बांधेगी। यह जटा घटा बन के आहुति तेरे प्राणों की मांगेगी। जिंदा तो का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए संभल जा और लखन, खुश है मेघनाथ छोड़ने में। वरना तारका वध का अभिमान
चूर चूर हो जाएगा। खरदूषण के वध का परिघात पूर्ण हो जाएगा। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला आज बदला लेने को कड़की है। हां हां, प्रतिघात पूर्ण होगा। इंद्रासन वाले पापों का, सूर्यमंडल के, गोमंडल के और मुनि मंडल के संतापों का वो नहीं किसी से दब सकता। जो बल रखता है मुष्टों का, रघुवंशी आन का पक्का है, चूरा कर देगा दुष्टों का। यह युद्ध स्थल है वीरों का, कोई बच्चों का खिलवाड़ नहीं। यहां धारे हैं तलवारों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। यह सिर्फ नखा की नोक नहीं, पीछा नहीं पाली बानर का। यह शर्मन का शिकार नहीं, लहू है लंकेश्वर का। मेघनाथ, तू लंकेश का खून है, लेकिन तू शायद ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मैं काल का महाकाल हूं, मैं आदि और भूचाल हूं। मिट्टी में वायु बांध लूं, मैं वो सुमित्रे लाल हूं। मेघनाथ है नाम मेरा, वही को सदा हराया है। जीता है मैंने देवलोक, पद्मेंद्र जीत का पाया है। ओए काल के पुतले, आज मैं तेरा सारा अभिमान मिट्टी में मिला दूंगा और इंद्र को जीतने वाली विशाल भुजाओं को निष्फल बना दूंगा। तो देखते हैं। होशियार हो और मरने के लिए तैयार हो। होशियार हूं और तुझे मारने के लिए तैयार हूं। आज मुझे क्या हो रहा है, लगता है मुझे कुछ और ही तरकीब लगानी होगी।
ओ सितमगर बरछी, तूने मुझे धोखा दिया और सरे मैदान मुझे बेइज्जत किया। दिल तो चाहता है कि मैं तुझे तोड़ दूं और बरछी देने वाले की गर्दन ही मरोड़ दूं। अब तो ब्रह्म अस्त्र का ही सहारा लेना होगा। ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। अब देखता हूं तुझे कौन बचाता है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देव लोक से पाई है। जिस समय जीता था इंद्र को, उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता, दिन पे प्राण गवाता है। जो ही यह तन पर पड़ती है, तन सतीहीन हो जाता है। इसलिए संभल जा और रघुवंशी, अब ना तू बचने पाएगा। यह इंद्रजीत मेघनाथ अब लखनजीत कहलाएगा। माता सुमित्र, जो भी हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हार मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए, तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने ही आज बंदित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे झुका सर हमारा है। क्या हुआ ब्रह्मा के कारण ये क्षत्रिय हारा जाता है। चमकेगा कुछ घड़ियों में, ये चांद ग्रहण को जाता है। सुग्रीव जी, आज ना जाने मन क्यों अधीर हो रहा है। मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। परमात्मा करे सब सकुशल हो। प्रभु, वो देखिए, हनुमान जी आ रहे हैं। हनुमान जी, हनुमान जी, ये लक्ष्मण को क्या हुआ हनुमान जी? भगवान, मैंने सख्त धोखा खाया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, बोलो भैया, कुछ तो बोलो।
लक्ष्मण, हनुमान जी बताइए, हनुमान जी कुछ तो बोलिए, क्या हुआ है लक्ष्मण को? लक्ष्मण, लक्ष्मण आंखें खोलो लक्ष्मण, लक्ष्मण कुछ तो बोलो लक्ष्मण। आज पहले से ही मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरे भाई, लक्ष्मण कुछ तो बोलो। कैसे उड़े गी बुलबुले जब के चमन नहीं, ये राम क्या जिएगा अगर जिंदा रखन नहीं। कैसे उड़ेगी बुलबुले जब के चमन नहीं, ये राम क्या जिएगा अगर जिंदा लखन नहीं। कैसे उड़ेगी बुलबुले जब के चमन नहीं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, नंगा पड़ा बदन है ये भाई गरीब का। नंगा पड़ा बदन है ये भाई गरीब का। दुनिया तमाशा देखेगी मुझ बद नसीब का। मेरे भाई के वास्ते दो गज कफन नहीं। कैसे उड़ेगी बुलबुले जब के चमन नहीं। लक्ष्मण मेरे भाई आंखें खोलो लक्ष्मण, लक्ष्मण देखो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बुला रहा है। लक्ष्मण मेरे भाई कुछ तो बोलो। राजा था जो अवध का वो मिट्टी में आ मिला।
लक्ष्मण, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? तुम तो मुझे व्याकुल देखते ही चैन हो जाया करते थे मेरे भाई। फिर आज क्यों इतना सता रहे हो? देख सकते थे नहीं व्याकुल मुझे तुम लक्ष्मण। अंत तक मेरे रोने पर आप तुम्हें आता नहीं। लक्ष्मण बोलो, तुम्हारे बिना ये भागा राम जीकर क्या करेगा? कौन है जो इस मुसीबत की घड़ी में मेरा हाथ बटाएगा? मुझे इस समय मुसीबत में छोड़कर मत जाओ लक्ष्मण, मत जाओ। छोड़कर मुझको मुसीबत में लखन जाना नहीं। छोड़कर मुझको मुसीबत में लखन जाना नहीं। वक्त बदवक्ती का ये हम पर तो था ना नहीं। छोड़कर मुझको मुसीबत एक मिलया परदेस दे विचरुलना ते दूजा जान की जा गवा बैठे। तीजा पिताजी दे मरण दा दुख ज्यादा ते चौथा वियोग भी असा निभा बैठे। जानकी को था छुड़ाना आपने ही कैद से। जानकी को था छुड़ाना आपने ही कैद से। उस बेचारी को उम्र भर दुख में तड़पाना नहीं। छोड़कर मुझको मुसीबत पंजवा माता सुमित राधा फिकर मैनू निजेंदा लाल भी असा गवा बैठे। रघुकुल ते आई विपदा डाडी ते छटा वियोग भी असा निभा बैठे। दे चुका हूँ मैं विभीषण को जुबान है लक्ष्मण। दे चुका हूँ मैं
उसे फिर ताज शाही सर पे पहनाना नहीं, छोड़ कर मुझको मुसीबत में लगन जाना नहीं, वक्त बद वक्ती का ये हम पर तो था आना, छोड़ कर मुझको मुसीबत। भगवान धीरज रखिए, धीरज। ऐसे रोने धोने से कुछ ना बनेगा। जितना भी जल्दी हो सके लक्ष्मण जी का उपचार सुषेण वैद्य जी कर सकते हैं, आप उन्हें बुलवा लीजिए। विभीषण जी, भला इतनी रात्रि में लंका कौन जाएगा? कौन है जो लंका जाकर सुषेण वैद्य को लाएगा? भगवान, आपका ये दास जाएगा। हनुमान जी शीघ्र जाइए और वैद्य जी को लेकर आइए। हनुमान जी, हे भगवान, हे दुख हरण शोक निवासन प्रभु, मेरी भी आस सुनिए। हे भंजन प्रभु, जरा इधर भी देखिए। तुम्हें मालूम है सारी खबर जगदीश पल पल की, दया करना दुखियों पर, बधाना धीर निर्बल की। तेरी करुणा अगर हो जाए, सब दुख दूर हो जाए। वो आए वैद्य और आते ही जीवन रूप हो जाए। लक्ष्मण, मेरे भाई, तुम अभी बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। भगवान भरोसा रखिए, अभी सुषेण जी आते ही होंगे। लक्ष्मण, आंखें खोलो मेरे भाई, आंखें खोलो। वैदराज, हे वैदराज, वैदराज प्रणाम हो। हे वैदराज, आपको तो मालूम ही होगा कि आपके महाराजा रावण के साथ हमारा युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में वीर मेघनाथ ने लक्ष्मण पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है। महाराज, बहुत गहरा आघात हुआ है। आप शीघ्र ही लक्ष्मण जी को देखिए और उनके प्राण बचा लीजिए।
यतन वैद जी कुछ लड़ाना पड़ेगा, मेरे लक्ष्मण को बचाना पड़ेगा। यतन वैद जी कुछ लड़ाना पड़ेगा, मेरे लक्ष्मण को बचाना पड़ेगा। यतन वैद जी कुछ पड़ा है मुसीबत के दुखों में बेड़ा, पड़ा है मुसीबत के दुखों में बेड़ा, ये किनारे लगाना पड़ेगा, मेरे लक्ष्मण को बचाना पड़ेगा। यतन वैद जी कुछ लड़ाना पड़ेगा, मेरे लक्ष्मण को बचाना पड़ेगा। यतन वैद जी कुछ न भूलूंगा ऐसा उम्र भर नारायण, न भूलूंगा ऐसा उम्र भर नारायण, ये एहसान मुझ पर चढ़ाना पड़ेगा, मेरे लक्ष्मण को बचाना पड़ेगा। यतन वैद जी कुछ लड़ाना पड़ेगा, मेरे लक्ष्मण को बचाना पड़ेगा। यतन वैद जी कुछ लड़ाना पड़ेगा, मेरे लक्ष्मण को बचाना पड़ेगा, मेरे लक्ष्मण को बचाना पड़ेगा। महाराज कुछ तो कीजिए। प्रभु, मैं इनका इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रावण के कुल का वैद्य हूं और आपकी उनसे दुश्मनी चलती है, इसलिए मैं ये उपचार नहीं कर सकता। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह से आपका काम करूं, हे नाथ आज्ञा देते हो, मेरा आराम करूं। जिस काम में प्रत्यक्ष बुराई हो, कैसे वो कर्म किया जावे, हे राम आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जावे। नहीं नहीं वैद्य जी, मैं आपको अधर्म करने के लिए कभी नहीं कहूंगा। जिस धर्म हेतु इच राज्य गया, श्री पितु देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा,
सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर यदि लक्ष्मण भी मरता है तो मर जाए, अवाद वैद जी होगी अपनी धर्म नहीं जाने पाए। प्रभु, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। एक वैद्य का धर्म होता है कि रोगी का उपचार करे। मैं लक्ष्मण जी का इलाज अवश्य करूंगा। लक्ष्मण, भगवान, जो औषधि मुझे चाहिए वो औषधि मेरे पास मौजूद नहीं। वैद्य जी, वो औषधि कहां से मिलेगी? भगवान, ये औषधि यहाँ से कुछ ही दूर गंधमादन पर्वत पर संजीवनी नाम की औषधि है। यदि वो सूर्य उदय होने से पहले आ जावे तो लक्ष्मण जी जीवित हो सकते हैं। वैद्य जी, इस वक्त इतनी दूर औषधि लेने कौन जाएगा और कौन बचाएगा लक्ष्मण के प्राण? आपका ये दास जाएगा, भूतल पर हो या पर्वत पर, सागर पर हो या नभ पर, ये दास उसे लाएगा, चाहे हो ब्रह्मा के घर पर। बताओ वैद्य जी, बताओ बताओ उसका रंग रूप किस ठोर में हाथ आएगी। रघुराई अगर सहाय है तो रात ही रात में आएगी। हनुमान जी, वो बूटी गंधमादन पर्वत पर मिलेगी और वो दीपक की भांति चमकती है। बस वही बूटी ले आइए जिससे हनुमान लक्ष्मण जी जीवित हो सकते हैं। हनुमान जी, कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा है। अब जान डालकर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण जीवित करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। भगवान, मुझे आज्ञा दो। जाओ हनुमान जी। लक्ष्मण, लक्ष्मण कुछ तो बोलो, मौन क्यों हो? उठो लक्ष्मण, उठो। एक बार आंखें तो खोलो। एक बार उठो लक्ष्मण,
आंखें तो जरा खोलो, मेरा साथ निभाने की थी तुमने कसम खाई। एक बार उठो लक्ष्मण, आंखें तो जरा खोलो, मेरा साथ निभाने की थी तुमने कसम खाई। एक बार उठो लक्ष्मण। ऐसे थे मेरी राख से तुम सीते, मांग अपनी सजा लेना। मेरी राख से तुम सीते, मांग अपनी सजा लेना। किस्मत पे सुमित्रा माँ को सुबह लेना। किस्मत पे सुमित्रा माँ तो सुबह देना। तेरा लाल लूटा बैठा जो तेरी अमानत थी। घर आएंगे हम तीनों, थी हमने कसम खाई। एक बार उठो लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण उठो। ऐ लखन तेरी जिंदगी कर मुझसे जुदा होगी। ऐ लखन तेरी जिंदगी कर मुझसे जुदा होगी। शमशान में कल जलती दोनों की चिता होगी। शमशान में कल जलती दोनों की चिता होगी। अब स्वर्ग में जा करके सीता से मिलन होगा। तकदीर विधाता ने मेरी कैसे बनाई है। एक बार उठो लक्ष्मण, आंखें तो जरा खोलो, मेरा साथ निभाने की थी तुमने कसम खाई। एक बार उठो लक्ष्मण। लक्ष्मण उठो, उठो लगो भाई गले से।
दुख सहा जाता नहीं, आंख से आंसू बहे, चैन अब आता नहीं। बोलो लक्ष्मण बोलो, तुम्हारे बिना ये राम क्या करेगा? अयोध्या वापस कैसे जाएगा? अयोध्या वासियों को क्या मुंह दिखलाऊंगा? माता सुमित्रा जब अपने लाल का हाल जानेंगी तो निश्चय ही अपने प्राण गंवाएंगी। मैं देवी उर्मिला की आंखों का सामना किस प्रकार करूंगा? हनुमान जी तुम कहां रह गए? हे आकाश में भ्रमण करने वाले सूर्य देव, आज मेरी प्रार्थना मान लेना। जब तक यदि आज सूर्यवंश को कुछ भी हुआ तो इस ग्राम का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। जब तक हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर ना आ जाए, आपसे एक आग्रह है, आप उदय मत होना। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा महावीर। लौट के आजा महावीर, जे रघुवीर बुलाते हैं। लौट के आजा महावीर, तुझे रघुवीर बुलाते हैं। मेरा मूर्छित पड़ा है अजवीर, मेरा घायल पड़ा शमशीर, तुझे रघुवीर बुलाते हैं। लौट के आज महावीर। हनुमान जी तुम कहाँ रह गए? एक पल की देरी मौत में मेरी, तेरी नाम तू लगाना। लाकर संजीवन जीवित करोगी, लक्ष्मण के प्राण बचाना। एक पल की देरी मौत में मेरी, देरी नाम तुम लगाना। लाकर संजीवन जीवित करोगी, लक्ष्मण के प्राण
बचाना। इसे लगा कलेजे तीर, इसे लगा कलेजे तीर, तुझे रघुवीर बुलाते हैं। आ लौट के आजा महावीर, तुझे रघुवीर बुलाते हैं। मेरा मूर्छित पड़ा है अजवीर, मेरा घायल पड़ा है शमशीर, तुझे रघुवीर बुलाते हैं। भगवान धीरज रखिए। वो देखिए सामने से हनुमान जी आ रहे हैं। महावीर धीरज भगवान धीरज। लक्ष्मण बिना ना ये जीवन रहेगा, सह ना सकेगा जुदाई। तुम ही तो प्यारे आंखों के तारे, कैसी है ये रुसवाई। लक्ष्मण बिना ना ये जीवन रहेगा, सह ना सकेगा जुदाई। तुम ही तो प्यारे आंखों के तारे, कैसी है ये रुसवाई। इसे लगा कलेजे तीर, इसे लगा कलेजे तीर, तुझे रघुवीर बुलाते हैं। आ लौट के आजा महावीर, तुझे रघुवीर बुलाते हैं। मेरा मूर्छित पड़ा है अजवीर, मेरा घायल पड़ा है शमशीर, तुझे रघुवीर बुलाते हैं। आ लौट के आजा महावीर। हनुमान, हनुमान तुम कहाँ रह गए हनुमान? जय श्री राम। वाह हनुमान जी, आप तो पहाड़ का पहाड़ ही उठा लाए। भगवान, मैं ठहरा मन बुद्धि जीव, सोचा बहुत से विचारा, समय लग गया सारा। लक्ष्मण, अब तुम ठीक हो जाओगे मेरे भाई। लक्ष्मण, लक्ष्मण, जय श्री राम। जय श्री राम। लक्ष्मण मेरा भाई। आओ लक्ष्मण,
बैठो मेरे भाई। जय शंकर की जय श्री राम। नहीं तू समझा कौन हूं मैं? डराता खंजर दिखा दिखा कर यही परिंदों को डाल दूंगा टुकड़े तेरे बना बना कर। होशियार हो। शंकर की हेलो हेलो जय शंकर की। शंकर जय श्री राम। शंकर की जय जय शंकर की। होशियार और सारे मरने के लिए आ जाओ तैयार। शंकर की। राम और राम, मैं तुम्हें मौत के दर्शन करवाता हूं। हेलो 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 हेलो
और इस प्रकार से कुंभकर्ण का भी वध श्री राम जी के हाथों होता है। जब एक अकेली ताकत ने सब वीरों को मार दिया, निश्चय ये सिद्ध हुआ खुद नारायण ने अवतार लिया। गर नर नहीं नारायण है तो वैर का नाता जोड़ूंगा, पिछले जन्मों के बंधन भी इनके द्वारा ही तोड़ूंगा। यदि हुए बसर तो जीत लूंगा आन से, यदि है खुद विष्णु तो दे दूंगा प्राण शान से। अरे इंद्र, आज बहुत हंस रहे हो। कुबेर, आज बहुत खुश हो। क्या क्या वो समय भूल गए जब मेरे अनकुट खजाने के एक छोटे से चाबी बरदार थे? अरे शनि, तुझे उल्टा लटकाया था, उल्टा। काल, अरे काल, 6 महीने तुझे बंदी बनाया था, बंदी। तुम क्या समझे कि रावण हार गया? नहीं काल, नहीं, रावण कभी नहीं हारा, क्योंकि रावण ने कभी हार मानी ही नहीं, क्योंकि रावण कभी हार ही नहीं सकता। दोनों तरफ से मेरा ही पलड़ा भारी है। अगर आज इस युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ तो वैकुंठ मेरा, यदि विजय प्राप्त की तो तीनों लोकों का राजा। राम, होशियार हो और युद्ध के लिए तैयार हो। श्रीपति रामचंद्र महाराज की जय।
लक्ष्मण, रावण वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। ऐसे धर्मात्मा बहुत ही कम अवतार लेते हैं। तुम इनके पास जाओ और शिक्षा ग्रहण करो। जो आज्ञा भैया। हे दशानन, हे लंकेश, आप नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और योग शास्त्र के ज्ञानी हैं। कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। भैया, उन्होंने हमारी किसी बात का उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण, एक बात का सदैव ध्यान रखो। यदि हम किसी के पास शिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो उसके सिर की तरफ नहीं, पैरों की तरफ खड़े होते हैं। जो आज्ञा भैया। हे दशानंद, आप राजनीति शास्त्र के विद्वानी हैं, मुझे ज्ञान दीजिए। लक्ष्मण, मैं तुम्हें क्या ज्ञान दे सकता हूं, परंतु तुम मेरे पास आए हो तो इस अंतिम समय में जो मेरे जीवन के अनुभव है मैं तुम्हें दे रहा हूं। लक्ष्मण, जानते हो काजल से काला क्या होता है? नहीं महाराज। लक्ष्मण, काजल से काला होता है कलंक, जो मैं अपने माथे लिए जा रहा हूं। लक्ष्मण, यह कलंक का दाग कभी नहीं धुलता। लक्ष्मण, जानते हो पानी से पतला क्या होता है? नहीं महाराज। लक्ष्मण, पानी से पतला होता है ज्ञान। लक्ष्मण, तुम जानते हो तुम क्यों विजय हुए? आप बताइए महाराज। लक्ष्मण, क्योंकि जिस घर में भाई भाई आपस में मिलकर रहते हैं वो कभी हार नहीं सकते। लक्ष्मण, जानते हो मैं क्यों पराजित हुआ? इधर एक मेरा भाई भविष्यन है जिसने मेरे साथ धोखा किया। लक्ष्मण, तुम्हें एक और शिक्षा दे रहा हूं कि कभी भी पराई स्त्री पर बुरी नजर न डालना, नहीं तो वही हाल होता है जो आज मेरा हुआ है। लक्ष्मण,
कभी भी आज का काम कल पर मत डालो। लक्ष्मण, मैं हमेशा सोचता था कि स्वर्ग पर सीढ़ी बनाऊंगा, पर हमेशा यही सोचता रहा कि आज नहीं कल करूंगा, कल करूंगा। लक्ष्मण, वो कल कभी आया नहीं। लक्ष्मण, इसलिए कभी भी आज का काम कल पर मत छोड़ो। हे राम, कहनी दिल की है, तुम समझे हो, तुम जीते हो। नहीं, ये जीत भी आज रावण की है। जीते जी लंका में आने ना दिया तुम्हारे को। देख, तेरे आगे जा रहा मैं आज धाम तुम्हारे को। रामचंद्र महाराज, बसिया पति रामचंद्र महाराज।